इस वक्त पाकिस्तान की वकला बिरादरी ना सिर्फ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इस इख्तियार के पीछे खड़ी हो गई है कि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ भी इस मुतालबे को आईनी करार दे रही है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए और इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। और तहरीक इंसाफ भी, खुद तहरीक इंसाफ भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर रही है। मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक भी खुद तहरीक इंसाफ से है और जिनसे मुतालिक ये खबरें आ रही थी कि वो बहुत जल्द 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए नवंबर के किसी दिन का इंतखाब करेंगे और उसका बाकायदा ऐलान करेंगे, वो अब अचानक इस मामले पर खामोश हो गए हैं। इस हकीकत के बावजूद कि उनकी अपनी जमात और पाकिस्तान की वकला बिरादरी भी उनके इख्तियारात को आईनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम कर रही है, वो खामोश है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असेंबलियों की क़ब्ल वक्त तहलील की सूरत में 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की मुद्दत से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल की तशरीह कर चुकी है। असेंबलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात पर कौम में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात के इल्तवा की इलेक्शन कमीशन की कोशिशों को कौम ने मुस्तरद कर दिया है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास अवाम को वोट के हक से महरूम करने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन की जुज़वी या कुली मौतली आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। मसाइल का हल इंतखाबात के बरवक्त आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद में पोशीदा है और सदर अपना इख्तियार बरूए कार लाते हुए आम इंतखाबात की तारीख का तयन करें। जबकि कल पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई, जिसमें मुख्तलिफ मामला समेत यह करारदाद भी मंजूर की गई कि सदर अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उन्हें किसी से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा ने इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है और 9 सितंबर को दीगर मुल्की मसाइल समेत 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। सबसे पहले जो करारदाद मंजूर की गई वो ये है कि सदर पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 के तहत बनती है। ना तो उन्हें किसी से मशावरत करने की ज़रूरत है और ना ही किसी और से लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वही कॉम्पिटेंट है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के। हम ये ऐलान करते हैं कि 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला बिरादरी और कानूनी माहिरीन वाज़ेह कर रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत का इख्तियार है। नून लीग के साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी कह चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बावजूद इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। मगर सदर मुमलिकत जो खबरों के मुताबिक 31 अगस्त से 1 सितंबर के दरमियान इस इख्तियार को इस्तेमाल करने वाले थे, वो अचानक खामोश हो गए हैं और उनकी इस खामोशी को ऐवान सदर में 2 आम शख्सियात की मुलाकात के साथ जोड़ा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन में इंतखाबात की दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो खुद ये समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना उनका इख्तियार है, उन्होंने अब तक अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया है। और उनकी खामोशी से इलेक्शन में इल्तवा के मामले में मज़ीद शिद्दत आ जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अब तक 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए किसी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया है और इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिर या फरवरी में इंतखाबात कराने के लिए सरगर्म है और वो जल्द इस हवाले से किसी तारीख का ऐलान कर सकता है। यानी इलेक्शन के मामले पर गैर यकीनी बरकरार है और इस सियासी गैर यकीनी के दौरान ही मुआशी गैर यकीनी में इजाफा होता जा रहा है।